आदरणीय सज्जनों, हम सभी लोगों ने भजन पद के माध्यम से श्रवण किया। आत्महितैषी आत्मज्ञानी संतों ने हम आपके जीवन में बड़े ही सरल ढंग से समझाया। कहते हैं सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, और सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। अब जीवन के अंदर भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव कोटि यत्न करता है, कितने उपाय करता है मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अभी आप देख रहे हैं भगवान सदाशिव भोलेनाथ की भक्ति सब कर रहे हैं, आस्तिक हो नास्तिक हो, भगवान को मानने वाला न मानने वाला सभी उनकी पूजा कर रहे हैं। कोई जल चढ़ा रहा है, कोई कांवर लेके जा रहा है, कोई बम भोले का नारा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। पर जो भोलेनाथ ने हम आपके जीवन में संकेत किया, जो उन्होंने आदेश किया, हम उसे मानने के लिए तैयार हैं? नहीं है। उनकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं। उनकी आज्ञा क्या है? आप जानते हैं भगवान शंकर को ये सत्संग अति प्रिय था। उत्तर भारत को छोड़ करके दक्षिण भारत में जाकर के भगवान भोलेनाथ सत्संग की महिमा को सुना करते थे। और आज वही सत्संग भोलेनाथ ने कृपा करके हम आपके जीवन में दिया। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको कहीं जाना नहीं पड़ा, पर घर बैठे हमें सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला। क्या कहते हैं? सत्संग ही फूल क्रिया है और फल विश्वास, विश्वासम ही फलदायकम। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बिना विश्वास की यदि भक्ति करेंगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। यदि भगवान के चरणों में हमारा विश्वास है, भरोसा है, जीवन के अंदर हमारी आस्था है, लगन है, तो भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मानव अपने जीवन के अंदर जब तक भक्ति को नहीं समझेगा, भक्ति क्या है? रामायण के अंदर लिखा है, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। हे जीव, भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। आप देख रहे हैं यहाँ मंदिर बना है, मंदिर में भगवान विराजमान है। आप घर से जब अशांत हो जाते हैं, कोई माइंड में टेंशन आ जाता है, तो क्या विचार आता है? चलो भगवान के दरबार में 2 घड़ी बैठेंगे तो मन हमारा शांत हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी, अशांत मन को जीवन के अंदर सुख मिलेगा। अब उस सुख को पाने के लिए तो क्या करें? सब सुख खानी, सब सुखों की खान है क्या? भगवान की चर्चा, सत्संग। इसीलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, पर हे जीव, सत्संग के बिना भक्ति का राज समझ में नहीं आ सकता। पर मानव का मन सत्संग में नहीं लगता है, सत्संग में हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, और सत्संग में हम अपने चित्त वृत्ति को नहीं लगा पाते। तो हमारे जीवन में हमें लाभ कैसे होगा? लाभ तो तब होगा जब मानव मन को एकाग्र करके भगवान की चर्चा को सुनता है। भगवान की चर्चा पवित्र है,
क्या बताया? सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे, और सत्संग से मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। आप भजन गाते ना, प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, और मिल जाओ सांवरिया मेरा दिल तो दीवाना है। भगवान से मिलने का जो सरल रास्ता है वो सत्संग है, और इस सत्संग को पा करके मानव अपने हृदय के अंदर अपने मन को शुद्ध बना करके और अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त करता है, और उसे प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है। कल्याण का जो मार्ग है, उत्थान का जो मार्ग है, वो हम आपके जीवन में हमारे समय के संत महान पुरुषों ने बताया। और कहते हैं भाई, जो मौका हमें परमात्मा ने दिया है, इस मौके को हाथ से खोना नहीं चाहिए। यदि खो गया तो दोबारा ये मौका हाथ नहीं आएगा। आछे दिन पाछे गए, किया न हरि से है, तो अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुन गई खेत। अच्छे दिन हमने पीछे छोड़ दिया और बाद में पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं होता। तो क्या कहते हैं, किया न प्रभु से हेत, भगवान से हेत, भगवान से प्रीति, भगवान से प्रेम हमने अपने जीवन में किया ही नहीं, और बाद में पछताने से कुछ होने वाला नहीं। तो कहते हैं कि मानव के जीवन में आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो कहते कल्याण तो तब होगा जब मानव अपने जीवन में मन को एकाग्र करके श्रवण करता है। यहाँ बैठ भी गए और मन हमारा भाग रहा है, तो बैठने से कोई फायदा कब होगा? जब तन के साथ मन हमारा स्थिर होगा। वैसे तो देखो श्रावण का महीना चल रहा है, सभी बड़े भाव भक्ति को लेकर भक्ति कर रहे, पर मुझे एक बात याद आई, आप लोगों ने सुना भी होगा कि जीवन में मानव विचार करता है कि हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ और कैसे होगा, इस पर विचार नहीं करता। क्यों नहीं हुआ यह सोच लेता है, पर कैसे होगा यहाँ पर सोचता नहीं है। पर आपने सुना है भागवत के अंदर गोकर्ण और धुंधकारी का नाम। आप कहेंगे बहन जी क्या बता रही हैं, अभी तो बड़े अच्छे मौसम और जो है श्रावण का महीना चल रहा, पर सत्संग की बात आई तो मुझे बात याद आई कि जब उसकी आत्मा का कल्याण करने के लिए आत्मज्ञानी संतों की खोज किया। किसने किया? धुंधकारी के भाई गोकर्ण ने किया। किसकी आत्मा कल्याण के लिए? धुंधकारी के लिए। अब जो है उसकी आत्मा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। जितने भी कर्म कांड होते हैं सब कर डाला, पर प्रेत आत्मा से उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो विचार किया मुक्ति कैसे होगी, तो भविष्यवाणी हुई, आत्मज्ञानी संत आकर के सत्संग करेंगे तो निसंदेह आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। भाई सत्संग का आयोजन हुआ, सत्संग भी रखा गया, और जो है बांस के अंदर धुंधकारी की आत्मा प्रवेश कर गई, और 7वें दिन जो है उसकी आत्मा को मुक्ति मिली, मोक्ष गति को प्राप्त हुआ, और स्वर्ग से विमान आया। आप लोगों ने सुना होगा ना, सबने सुना होगा। अब कहते हैं स्वर्ग से विमान आया और स्वर्ग की ओर चला गया, पर उस समय के अंदर देवताओं के पार्षद आकर के गोकर्ण से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि जो सत्संग का आयोजन किया गया, इसमें हजारों हजार की संख्या में लोग आए सत्संग को सुनने के लिए, पर केवल जो है धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? हजारों हजार जो पब्लिक बैठी थी, सबके लिए आना चाहिए, सबके लिए आना चाहिए, पर केवल
धुंधकारी की आत्मा के लिए ही विमान स्वर्ग से क्यों आया? तो गोकर्ण ने बड़े अच्छे और सुंदर शब्दों में बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा भाई धुंधकारी अपने कर्मों के अनुसार जो है प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। संसार के सारे खटकर्म करने के बाद भी उसका कल्याण नहीं हुआ। पर सत्संग एक ऐसा माध्यम है, सत्संग एक जरिया है कि सत्संग के द्वारा जो है उसे मोक्ष गति मिली। अब जो है क्यों मिली, कैसे मिली? तो गोकर्ण ने कहा, उनका प्रश्न यही था, इतनी संख्या में लोग बैठे थे, सबके लिए आना चाहिए था, केवल धुंधकारी के लिए आया था, ये प्रश्न था। तो गोकर्ण ने कहा कि भाई, धुंधकारी ने पूरे दिन जो है व्रत किया था। जब सत्संग का आयोजन रखा गया, उसने व्रत किया और बड़ी एकाग्रता से सत्संग को श्रवण किया और सत्संग को श्रवण करके अपने जीवन में आत्मसात किया। इसीलिए जो है उसके लिए विमान आया। तो आप लोग कहेंगे हम तो हमेशा व्रत करते रहते, श्रावण का सोमवार आएगा व्रत करेंगे, जन्माष्टमी आएगी व्रत करेंगे, बहुत सारे पर्व आएंगे व्रत करते ही रहते, वैसे भी 12 महीना व्रत करते रहते। पर जो गोकर्ण ने कहा था कि उन्होंने व्रत किया था, व्रत का मतलब क्या होता है? भाई आज हमने व्रत कर लिया, गुरुवार का दिन है, कोई कोई गुरुवार को भी व्रत करते हैं, व्रत कर लिया, 1 दर्जन केला खा लिया और 1 लीटर दूध पी लिया, तो वही हमारा व्रत नहीं है, वही व्रत नहीं है। व्रत करते हैं तो न जाने क्या क्या खा लेते हैं, या कोई संकल्प लेता है किसी चीज के लिए कि आज मेरा व्रत है, मैंने व्रत माने किसी चीज का संकल्प लिया। तो वहां पर गोकर्ण ने यही समझाया, उन्होंने व्रत किया। व्रत माने 1 दर्जन केला खा करके ही व्रत नहीं मनाया जाता। उन्होंने कहा व्रत माने जीवन के अंदर उन्होंने सत्संग में अपने आप को, अपने मन को, चित्त वृत्ति को रत कर दिया, एकाग्र कर दिया। सही मायने व्रत वो होता है कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा मन रत हो जाए, एकाग्र हो जाए, एकाग्र चित्त हो जाए। तो उन्होंने कहा यही कि भाई, धुंधकारी ने व्रत करके, एक रत होकर के जीवन में सत्संग को सुना। ऐसा नहीं कि सत्संग में बैठ गए तो दाएं कोई उठ के चला गया तो मन हमारा दाएं गया, बाएं कोई उठा तो मन हमारा बाएं चला गया, रोड पे कोई चल रहा तो मन हमारा रोड में चला गया, मन हमारा कहीं बिजनेस में भाग गया, मन हमारा कहीं खेती में भाग गया, मन हमारा कहीं संसार में भाग गया, तो उनको मोक्ष की गति प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे कितना ही सत्संग सुन ले। कहते जीवन में सत्संग के अंदर बैठ करके चारों तरफ से मन को हटा करके जब मन भगवान में रत हो जाए, विलीन हो जाए, उसे संसार में कोई चीज की सुधि ही न रहे, उसे कहते व्रत, उसे कहते व्रत। कोई चीज की सुध न रह जाए, उसमें इतना रत हो जाए, इतना लीन हो जाए, अपने आप को लीन कर दे कि उसके अलावा कोई चीज नहीं है। तो उसने अपने जीवन में सच्चा व्रत किया, इसीलिए स्वर्ग से विमान आया। अब हम आप भी सत्संग सुनते हैं, हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो इसीलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी और बिनु सत्संग न पावही प्राणी। सत्संग में जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, जब तक सत्संग में हमारा मन लीन नहीं हो जाएगा, जैसे कोई कार्य आप करते हैं, कहीं कहीं ऐसा आता है आप इतने लीन हो जाते हैं, आप सुध बुद्धि खो जाते हैं। जब आपका मन लग गया, मन एकाग्र हो गया, तो अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो ऐसे का धुंधकारी खाना पीना, अपने आप को, दुनियादारी, सब कुछ भूल गया, केवल मात्र एक सत्संग, सत्य में अपने आप को लीन कर दिया।
तो हम आप भी सत्संग में बैठे हैं। जब हमारा मन यहाँ पे लीन हो जाएगा तो इस श्रावण महीने में भक्ति करना सफल हो जाएगा। भाई हम आप देख रहे हैं लोग कंधे पे कांवर लेके जा रहे हैं, मुंह से बम भोले का नारा लगा रहे हैं और शाम होते ही दम लगा रहे हैं। अब आप बताइए भगवान भोलेनाथ कैसे खुश होंगे? तो जीवन में कहा भक्ति के अंदर मानव जब लीन हो जाता है तो उसे भक्ति का रमज, भक्ति का मरम, सत्संग, आप क्या कह रहे थे, सुन रहे थे, सत्संग ही काबा काशी है और सत्संग ही कैलाश है। कोई कहीं जा रहा है जल लेकर, कोई कहीं जा रहा है जल लेकर, पर हमारे आत्मज्ञानियों ने कहा कि हे भाई सत्संग ही काबा काशी है, यही काबा काशी है, सत्संग कैलाश है। आज आप जिस सत्संग के अंदर बैठे हैं यहीं पर भोले नाथ है, यहीं पर भोलेनाथ है। पर जब तक हमारा मन लीन नहीं हो जाएगा तब तक उस भोलेनाथ की भक्ति हमको समझ में नहीं आएगी। केवल मात्र हम सीजन में लगे रहते हैं, फसली भक्ति। कहते हैं ना भगवान के भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के भक्तों में से हम कौन से भक्त हैं हमें खुद निर्णय लेना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं कि जो पहला भक्त होता है, हमारे संत समाज समझाते हैं 4 प्रकार के भक्तों में से नकली, दखली, फसली और असली 4 भगत होते हैं भगवान के। नकली भक्त उसे कहते हैं जो नकल करके भक्ति करता है, जीवन के अंदर है, हे भाई संसार में आया है, भक्ति कर रहा है, वहां भी दिखावा कर रहा है। सही मायने यदि भक्ति का राज समझना है तो हमें अपने जीवन के अंदर सत्संग क्या है, सत्संग हमें सत्य से जोड़ता है। जब सत्य में हमारा मन जुड़ गया तो हमारे जीवन में हम भक्ति को समझ जाएंगे। तो हमारे संतों ने कहा नकली, दखली, फसली और असली 4 प्रकार के भक्त हैं। नकली भक्त किसे कहते हैं? जो नकल करके भक्ति करता है। हमारे पड़ोसी ने व्रत किया तो हम भी व्रत कर लें। जो देखा देखी भक्ति करता, देखा देखी भक्ति का कबौन चढ़सी रंग, देखा देखी भक्ति का रंग कभी नहीं चढ़ता। श्रावण महीना आया, भगवान भोलेनाथ के भगत बन गए। जन्माष्टमी आई, भगवान कृष्ण के भगत बन गए। रामनवमी आई, राम के भगत बन गए। नव दुर्गा आई, माँ के भगत बन गए। जीवन में कहा दखली भक्त उसे कहते हैं जो खुद करता नहीं, दूसरे को दखल डालता है, उसे कहते हैं दखली भक्त। और फसली भक्त किसे कहते हैं? जैसे आप सीजन में फसल काटते हैं, कहीं धान काटते हैं, गेहूं काटते हैं, चना काटते हैं, मटर काटते हैं, मक्का काटते हैं सीजन पे। अब कहते हैं संसार के अंदर ऐसे ही भगवान के भक्त भी हो। जिस भगवान का सीजन आया उसी की तरफ लुढ़क गए। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। बिना लोटे की पेंदी की तरफ हम लुढ़कते रहते हैं, पर एक भगवान की शक्ति को हम अपने जीवन में पहचान नहीं पाते हैं। पर आजकल के भक्त भी बड़े चतुर हो गए। आज कलयुग के भक्त भी बड़े चतुर है। भक्त सोचता है भगवान को भी ठग लूंगा, भगवान से भी सौदा कर लेता है। भगवान मेरी मन्नत पूरी कर दोगे तब मैं आपकी भक्ति करूंगा या आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा। यही कहता है ना मंदिर में जाके, भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर देना। पर भगवान कहते हैं असली भक्त वो है जो तत्व से मुझे जान करके मेरी भक्ति करता है और तत्व से जान करके मेरा ध्यान करता है, वही असली भक्त है। संसार के अंदर कोई तो धन वैभव के लिए भक्ति करता है, कोई संसार की माया के लिए भक्ति करता है, कोई परिवार के लिए भक्ति करता है, कोई रिश्तेदार के लिए भक्ति करता है। संसार के अंदर पर अपनी आत्मा कल्याण के लिए कोई भक्ति नहीं करता है। भगवान अपनी भक्ति जो है मेरे जीवन में प्रदान करना जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। ये जरूर कहेगा ये भगवान मेरा परिवार सुखी रहे, भगवान मुझे धन दौलत ज्यादा देना, भगवान मेरी जो है उन्नति ज्यादा कर देना, ये जरूर मांग लेगा। पर ये नहीं कहेगा भगवान आपने जो ध्यान किया, आपने जो साधना किया, अपने चरणों की भक्ति मेरे जीवन में
प्रदान करना, ये कोई नहीं कहता। तो मेरा कहने का भाव है कि हे प्राणी, इस जीवन में जो हम आपको मिला है यही सौभाग्य की बात है और परमात्मा ने हमें कृपा करके दिया है। पर मानव उनकी कृपा को समझ नहीं पाता, इसीलिए कहते हैं जीव जब कर्म करेगा तभी तुझे भगवान की कृपा समझ में आएगी। भगवान कृपा करते हैं पर कहते हैं मानव कृपा का पात्र नहीं बन पाता। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती जी भ्रमण पर निकले और उस समय के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, वर्षा नहीं हो रही थी। घोषणा हो गई इस वर्ष बरसात नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। और सबने विचार कर लिया जब इस साल वर्षा नहीं होगी तो हम खेत में हल क्यों चलाएं, मेहनत क्यों करें। सब चुपचाप बैठे थे। पर एक किसान ऐसा था, सुबह जो उठता अपने कंधे पे हल रखता, बैलों को लेकर खेत में पहुंच जाता। लोग कहते थे ये बहुत मूर्ख व्यक्ति है। बताओ, जब घोषणा हो गई अकाल पड़ गया, बरसात ही नहीं होगी तो बिना मतलब मेहनत क्यों करना। उस समय के अंदर भगवान शंकर जब निकले तो उस किसान को हल चलाते हुए भगवान शंकर ने देखा। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से, देवी देखो ये किसान अकेला ही हल जोत रहा, कोई किसान खेत में नहीं दिख रहा है पर ये अकेला ही हल चला रहा है, चलो कारण पूछ के आते। भगवान शंकर एक ब्राह्मण का भेष धारण किया, किसान के पास पहुंचे और किसान से कहते हैं किसान भाई, जब घोषणा हो गई बरसात ही नहीं होगी तो आप बरसात क्यों कर रहे हैं, ये खेत में हल क्यों जोत रहे हैं। किसान ने कहा वर्षा हो और न हो ये भगवान की मर्जी है, बरसात करना न करना भगवान के हाथ में है, भगवान की मर्जी है और भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी चलती नहीं है। पर मेरा कर्म है, मेरा काम है हल चलाना और भगवान की मर्जी है चाहे बारिश करे अथवा न करे। मेरा कार्य इसीलिए है कि कहीं मैं हल चलाना भूल न जाऊं। किसान ने कहा हे ब्राह्मण देव, यदि मैं हल चलाना छोड़ दूंगा तो भूल जाऊंगा, इसीलिए मैं अभ्यास के लिए हल चला रहा हूं। तो किसी कारणवश भगवान शंकर ने डमरू बजाना बंद कर दिया था, डमरू बजाना बंद कर दिया। भगवान शंकर गए माता पार्वती जी के पास, सारी बात बताई तो पार्वती जी कहती है प्रभु आपने डमरू बजाना बंद कर दिया है तो आपका भी अभ्यास छूट जाएगा डमरू बजाने का। इधर इंद्र ने बरसात करना बंद कर दिया तो इंद्र के मन में भी विचार आया। जब भगवान शंकर ने विचार किया कहीं मेरा अभ्यास डमरू बजाने का छूट न जाए तो भगवान ने डमरू बजाया। तो इंद्र ने विचार किया कहीं बरसात करने का मेरा अभ्यास न छूट जाए, तो इंद्र ने बारिश कर दी। भगवान शंकर ने डमरू बजाया, इंद्र ने बारिश कर दी। अब इधर जो है मोर ने विचार कर लिया कि जब बरसात होगी नहीं तो मैं क्यों नाचूं, भाई सावन के महीने में मोर नाचते हैं। तो मोर ने विचार किया यदि मैं भी नाचूंगा नहीं तो मेरा नाचना मैं भूल जाऊंगा। इंद्र ने भी बारिश कर दी। इधर मोर ने विचार किया मेरा अभ्यास छूट जाएगा तो मोर भी पीऊ पीऊ करके नाचने लग गए। मेढक ने विचार किया यदि मैं टट्टर नहीं करूंगा तो मेरा भी अभ्यास छूट जाएगा। बारिश हो गई, मोर नाचने लगे, चारों तरफ मेढक की आवाज आने लगी। मेरा कहने का भाव है कि जीवन के अंदर है जब बरसात हुई तो किसान भाई दौड़ा दौड़ा गया घर, बीज लाया और फटाफट खेत में डाल दिया और समय आया तो उसकी खेती लहराने लगी। और जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे वो खेत में दौड़े हल बैल लेके तो जमीन मोटी हो गई, हल उसमें
चल ही नहीं रहे थे तो वंचित रह गए। तो मेरा कहने का भाव है कि संसार जगत के अंदर है, जब किसान की खेती लहराने लगी तो किसान की आत्मा खुश हो गई। खुश कब हुई? उसने कर्म किया, कर्म को नहीं छोड़ा, अपने अभ्यास को नहीं छोड़ा। कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जग माही। सकल पदार्थ संसार में है, पर कर्महीन प्राणी उसे प्राप्त नहीं कर पाता। पर जीवन के अंदर उस किसान भाई ने कर्म किया, मेहनत किया, अभ्यास करता रहा, तो समय आने पे उसे फल की प्राप्ति हुई। ऐसे ही मानव का जीवन है। परमात्मा ने ये मानव का तन दिया है, और इस मानव तन को पाकर के मानव यदि कर्महीन बन करके बैठा रहे तो जीवन में कभी खुशहाल नहीं रह सकता, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए कहा कर्म पर हमेशा विश्वास करना चाहिए, और जो कर्म करता है तो जीवन के अंदर सदा आगे बढ़ता रहता है। तो संसार के अंदर महान पुरुषों ने भी यही कहा कि हे मनुष्य, ये कर्म योनि मनुष्य का जीवन है। यदि कर्म करते रहोगे, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यदि मानव कर्म करता है, अभ्यास करता है, कठोर पत्थर पर निशान पड़ जाता है, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। सत्संग के अंदर वो पावर है, सत्संग के अंदर वो ताकत है। क्या बताया, दुर्लभ है जिसको ढूंढना तप बल के जोर से, और वो खुद ही खींचे चले आते हैं सत्संग की डोर से। सत्संग की डोर से वो खुद खींच करके आते हैं। रही बात, हमें अपने मन को शुद्ध बनाना पड़ेगा, अपने अंदर के आवरण को दूर करना पड़ेगा। सत्संग से ही धुलता है मन का विकार बंदे, और सत्संग से मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, मन निर्मल नहीं होगा, तो हमें भगवान की प्राप्ति कैसी होगी? भगवान सामने भी खड़े हो जाएंगे तो भी हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते। तो इसीलिए कहते हैं ये सत्संग है सुखों की खान बंदे। आइए हम अपने जीवन के अंदर इस सत्संग से लाभ उठाए, क्योंकि सत्संग मान सरोवर में जिन्होंने गोता लगाया वो अपने जीवन को भवसागर से पार किया। और नहीं तो कहा है भाई, हम भी पछताएंगे जैसे अन्य किसान पछता रहे थे। और जिसने मेहनत किया, समय से कर्म किया, वो जीवन में पछताता नहीं है। इसीलिए कहा फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन गई खेत। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। तो आइए, यदि भगवान भोलेनाथ की आत्मा को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन के अंदर उनके श्री चरणों की भक्ति करें और उनकी आज्ञा को अपने जीवन में शिरोधार्य करें। नहीं तो कहा जाको शीश गंगा बहे, ताको चढ़ावे पानी, और जिसको शिव शंकर भजे उसका मरम न जानी। जिनकी जटा से गंगा निकली, उनकी जटा में ले जाके डाल दिया एक लोटा पानी। भाई, उनकी जटा से गंगा की धारा निकली, एक दो लोटा डाल दोगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पर कहा जिसको शिव शंकर भजे, शंकर जी ने किसका भजन किया था, उस मरम को हमें जानना है। वो मरम हम कैसे जानेंगे? तो ये सत्संग हमें बतलाता है, ये सत्संग हमें समझाता है कि भाई सत्संग के जरिए उस मरम को, उस राज को, उस रहस्य को हम अपने जीवन में समझ सकते हैं। तो आप सभी लोग एक भजन को सुनेंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा का पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा का पर नहीं है। तेरा जलवा का पर नहीं है, तेरा जलवा का पर
तेरा जलवा उसी ने है देखा, इनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हमने पिया है नाम का प्याला, हमने पिया है नाम का प्याला, वो अंगूरों की मदिरा नहीं है। हमने पिया है नाम का प्याला, मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरी मुरली ने हमको बुलाया, तेरी सूरत ने हमको सताया। तेरी मुरली ने हमको बुलाया, तेरी सूरत ने हमको सताया। तेरी मूरत जो दिल में बसी है, तेरी मूरत जो दिल में बसी है, वो भुलाने के काबिल नहीं है। तेरी मूरत जो दिल में बसी है, वो भुलाने के काबिल नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हमको रटते हैं सांझ सवेरे, मेरे कांटों चौरासी के तेरे। हमको रटते हैं सांझ सवेरे, मेरे कांटों चौरासी के तेरे। मुझे एक सहारा है तेरा, मुझे एक सहारा है तेरा, और कोई सहारा नहीं है। मुझे एक सहारा है तेरा, और कोई सहारा नहीं है। मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे ये तो बता सतगुरु प्यारे, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। 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 मुझे ये तो बता मुरली वाले, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मुझे प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले सांचे दरबार की। तो हम सभी लोगों ने भजन को सुना, सुन करके आत्मसात करे और विचार करे कि जीवन में जिन भक्तों ने जलवा देखा, उन भक्तों ने अपने अनुभव को शास्त्रों के माध्यम से
हम आपके सामने पेश किया है, तो हम अपने जीवन के अंदर उसे पढ़े, सुने, समझे और समझ करके हम भी उस जलवा को देखने के लिए प्रयास करें। जो प्रयास करता है वो निश्चय अपने जीवन में पाता है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। जिन्होंने खोजा, जिन्होंने तलाश किया, उसने अपने जीवन में पाया। आइए हम आप भी खोज करें, तलाश करें और उसे अपने हृदय में प्राप्त करें, उसे जाने और समझे, मानव जीवन का कल्याण करे। तो मैं भी अधिक विचारों को न रखते हुए विचारों को यहीं पर विराम दूंगी। हम आपके समक्ष परम पूजनीय बाई जी विराजमान है, गच्चित होकर श्रवण करें, आत्मसात करें और मानव जीवन को धन्य बनाए। बोले आनंद कंद भगवान की, बोले सतगुरुदेव महाराज की, सभी महान पुरुषों की, सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की, मानव धर्म की, बोल साचे दरबार की।